खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। साइबर ठगों के खिलाफ लामबंद ग्रामीणों ने 500 मोबाइल जब्त कर जलाए। रघुनाथ नगर जैसे ठगी के अड्डों पर चल रही मुहिम। शातिर युवाओं को कहा, नहीं सुधरे तो करेंगे पुलिस के हवाले। बंदर से बचकर भागते बालक की सागर में डूबने से गई जान। चमेली बाग का था निवासी। वाटर पार्क में बालक के डूबने का सामने आया CCTV फुटेज। तड़प तड़प कर डूबा मासूम, लेकिन किसी ने नहीं ली सुध। और जिला अस्पताल में लिफ्ट ठप होने से मरीज भुगत रहे परेशानी। PMO ने UIT पर डाली जिम्मेदारी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर जिले में खासकर मेवात के कई क्षेत्र साइबर ठगी का गढ़ बन चुके हैं। इनमें नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़ भी शामिल है। पुलिस समय समय पर शिकंजा कसकर इन ठगों को पकड़ती है। इसके बाद भी ये शातिर देश भर में लोगों को चूना लगा रहे हैं, लेकिन अब जागरूक ग्रामीण भी अपने इलाके के बदमाशों के विरुद्ध आगे आ रहे हैं। रघुनाथगढ़ में साइबर ठगी के विरुद्ध एक समिति का गठन किया गया है। साथ ही इस क्राइम की तरफ बढ़ते युवाओं को रोकने का संकल्प लिया गया। पूर्व सरपंच शम्मा खान एवं पूर्व पंचायत समिति सदस्य इजराइल खान ने बताया कि रघुनाथगढ़ के सभी ढाणी मोहल्ले और बासों के ग्रामीणों की बैठक बुलाई गई। सैकड़ों ग्रामीणों की सहमति से एक कमेटी बनाई गई है। कम समय में ज्यादा कमाई के लालच में रघुनाथगढ़ के युवा एवं नाबालिग साइबर ठगी में कदम रखकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अब यह समिति उन्हें रोकने का प्रयास करेगी। साइबर ठगी के कारण रघुनाथगढ़ रेड जोन में था, लेकिन जागरूक ग्रामीणों के अनुसार जल्द ही साइबर ठगी खत्म कर इसे ग्रीन जोन में लाया जाएगा। ग्रामीणों के सहयोग से साइबर ठगी में लिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके पास से 500 से अधिक मोबाइल जब्त किए गए हैं। साथ ही इन्हें भविष्य में ठगी नहीं करने के लिए चेतावनी दी गई। जब्त मोबाइलों को तोड़कर उन्हें सिम सहित जला दिया गया है। इसके अलावा यदि अब कोई भी युवा या अन्य व्यक्ति गांव में साइबर ठगी करता हुआ पाया गया तो उसे पकड़वाने में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा। हमारे DSP साहब आया, एडिशनल SP आया, कोतवाल जी आया, रामगढ़ वाला, नौगांव वाला कोतवाल जी आया। उन सब ने हमारे यही कही, भाई ओले इसको छुड़वा दो, ये अच्छा काम नहीं है, तो यहाँ में जात बिगड़ेगी, हया बिगड़ेगी। सब गांव ने मशवरों किया, उनका कहना सो उनको मशवरों किया कहना से कुछ मोबाइल तो हम 100-150 मोबाइल तो करीबन जला चुका हैं, और 200 मोबाइल ये रहा करीबन, इन्हें सब ने जलाऊंगा। और ओलेस सब ने तय कर ली गांव वाला ने, ओलेस कोई ना करेगो, क्राइम कोई ना करेगो, और जो कोई ना मानो तो वह पुलिस प्रशासन को दे देंगे, बुला के पुलिस का साथ ही रहेंगे, उनके लिए दे देंगे भाई, कोई भी ना माने को। पूरा गांव में रघुनाथगढ़ पंचायत में होएगा ही ना, 101% बंद रहेगा। जो आपकी कमेटी बनाई गई रघुनाथगढ़ गांव में, कितने बंदे कमेटी बनाई गई है? कमेटी में 12 आदमी हैं। तो 12 आदमी ने पूरी जिम्मेवारी पूरे गांव के लिए, जो पूरा रघुनाथगढ़ का गांव पूरी जिम्मेवारी ली है? पूरी जिम्मेवारी ले, रघुनाथगढ़ का जितना 12 सबकी जिम्मेवारी है। एक आदमी घर घर जाकर हानि मोबाइल लेंगे, सबको जलाएंगा, कुछ जला दिया, बाकी इकट्ठा कर लिया, और जो कोई रह रहा है उन्हें घर घर जाके ले लेंगे, कमेटी वाला सबका। कुल मिलाकर यदि रघुनाथगढ़ की तरह अन्य ऐसे स्थानों के ग्रामीण भी मिसाल पेश करें तो साइबर ठगी के अड्डों पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। गोल्डन वाटर पार्क में बालक के डूबने की घटना के बाद अब एक और बच्चे की पानी में डूबने से जान चली गई। यह हादसा अलवर के सागर जलाशय में सामने आया है। मृतक 15 वर्षीय दिनेश चमेली बाग का निवासी था। वह यहाँ अपने दोस्त के साथ घूमने आया था। इसी दौरान एक बंदर के बचने के प्रयास में दिनेश का पैर फिसल गया और वह सागर में गिर गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को बाहर निकलवाया। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिनेश 10वीं कक्षा का छात्र था। यह घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे की है। दिनेश है इसका नाम। कितनी उम्र की? 15 साल का है। क्या घटना हुई थी? ये घर से दोस्तों के साथ घूमने गया था। वो घूमने के बाद पापा तो खाना खा के दुकान पे आ गए, और ये बच्चों के साथ घूमने चल गया। पीछे से मंकी ने बचने के लिए इनका पैर फिसल गया और कुंडे में गिर गया। सागर में गिरी? सागर में। कितनी उम्र लगभग इनकी? 15 साल की उम्र है।
कौन सी क्लास छात्र हैं? 10वीं पास। कहाँ के रहने वाले हैं? चमेली बाग। गौरतलब है कि सागर जलाशय में खुदकुशी या फिर हादसेवश गिरकर डूबने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में यहाँ सुरक्षा रेलिंग लगाए जाने और पर्याप्त संख्या में गार्डों की मौजूदगी जैसे कदम भी उठाने होंगे। और वहीं अलवर शहर में कटी घाटी के पास गोल्डन बाग वाटर पार्क में बच्चे के डूबने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। झारेड़ा निवासी बालक नमन राजपूत करीब 1 से 1.5 मिनट तक पानी में तड़पता रहा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। यही नहीं, डूबने के बाद वह करीब 30 मिनट पानी में पड़ा रहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब एक व्यक्ति पानी में स्विमिंग कर रहा था तब वह बालक के शरीर से टच हुआ और उसने गार्ड को सूचना दी। तब जाकर शव को बाहर निकाला गया। नमन अपनी मां और 2 भाइयों के साथ वाटर पार्क में आया था। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। वहीं वाटर पार्क संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन वाटर पार्क अगले दिन ही पहले की तरह चालू हो गया। वाटर पार्क पर लगे सीसीटीवी के अनुसार यह घटना दोपहर की है। नमन पुल की दीवार से कूदा और उसके बाद वह अकेला ही पानी में डूबने से बचने के प्रयास करता रहा। कुछ ही दूरी पर करीब 10 से 12 बच्चे एवं बड़े भी नहा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी का ध्यान नहीं गया। आखिर वह कुछ ही पलों बाद डूब गया। वहीं उसके परिजन चेंजिंग रूम में गए हुए थे। उसके बाद शव को देख मातम छा गया। पहली बार किसी ने नहीं देखा था। वो बच्चा बस ये है कि वहाँ से जाके पहले वो यहाँ से कूद रहा था, फिर वो वहाँ से जाके एकदम से कूद गया। मेरे को तो एक कस्टमर ने बोला कि भैया मेरे पैर में कुछ अड़ा है। जब मैं वहाँ से आया तब मैंने देखा तो वो मैंने जब कूदा उसको बचाने के लिए तो बच्चा था वो, उसको निकाला। फिर हमने उसके नल्स में पानी हाथ लगाया तो पानी वानी निकला था। फिर उसको हम लेके गए यहाँ से, फिर हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया उसको। तो कितनी देर तक वो बच्चा उसमें रहा? सर मिनिमम रहा है वो 25 से 30 मिनट के बीच। तो उस समय कोई गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड तो रहते होंगे भाई, कोई कूदा है तो सिक्योरिटी गार्ड थे सर। बट मेरी कल थोड़ा मैं फ्रेश होने चला गया था, मैं बोल के गया था लड़के को, बट वो लड़का स्लाइड पे भी देख रहा था, यहाँ भी देख रहा था। उस दौरान बीच में हादसा हुआ है, पता नहीं चला सर। वो एकदम से गुजरा। वो इसके बीच में यहाँ पे 15 से 20 लोग नहा भी रहे थे, उनको भी नहीं दिखा वो बच्चा डूबता हुआ। और उसके जस्ट 20-30 मीटर की दूरी पे नहा रहे थे। उनके माँ बाप और वो दूसरे सर माँ बाप कोई नहीं था उनके साथ। माँ बाप 1 घंटे बाद आए हैं। जब बच्चे को हमने बाहर निकाला है, वो बोले हैं कि हम चेंज करने गए थे, तो 1 घंटे से क्या चेंज कर रहे थे क्या वो पानी के अंदर। कुल मिलाकर इस घटना ने वाटर पार्क जैसे स्थानों पर लापरवाही को उजागर किया है। यदि इस पूल में नजर रखने के लिए इंस्ट्रक्टर होता और लाइफ जैकेट पहनने के बाद ही पूल में उतरने की अनुमति होती तो हादसा रोका भी जा सकता था। अलवर के जिला अस्पताल में आए दिन कोई ना कोई अव्यवस्था सामने आ जाती है। या पिछले 25 दिनों से लिफ्ट खराब पड़ी है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे बुजुर्ग मरीज श्रीचंद और किशोरी ने बताया कि उन्हें सीढ़ियां चढ़ने उतरने में कठिनाई होती है, लेकिन इतने दिनों बाद भी लिफ्ट दुरुस्त नहीं की गई है। उधर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में कई बार यूआईटी अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। इसे लेकर शुक्रवार को भी यूआईटी में संपर्क किया गया और अधिकारियों ने लिफ्ट को जल्द ही ठीक करवाने का आश्वासन दिया है। लिफ्ट खराब है, आने जाने वाले को समस्या हो रही है। आप खुद पैडी से आ रहे हैं? रेडी से चढ़ के आ रहे हैं, बुजुर्ग आदमी। कौन से गांव से आए हैं आप? पेरवाल। क्या समस्या आ रही है भाई? समस्या सही आ रही, चढ़ने उतरने की समस्या। लिफ्ट खराब है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप अस्पताल? प्रशासन से ये मांग करते हैं कि लिफ्ट को चालू किया जाए। अरे भाई गोडाउन से छठो जाए न उतरो जाए, लिफ्ट खराब हुई पड़ी, हमको तो कोई इंतजाम होना चाहिए। कछु बहुत परेशानी आ रही है, पावन से छठो जाए न उतरो जाए। प्रशासन से मांग करते हैं जल्दी लिफ्ट ठीक करें। हाँ, प्रशासन साहब मांग कर रहा है, इस लिफ्ट को जल्दी से जल्दी ठीक होनी चाहिए। बहरहाल जिला मुख्यालय के इस सबसे बड़े अस्पताल में लिफ्ट के बार बार खराब होने की समस्या सामने आती है। अस्पताल प्रबंधन हर बार यूआईटी को जिम्मेदार बताता है और यूआईटी द्वारा हर बार सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। इसका खामियाजा उन मरीजों को भुगतना पड़ रहा है जो पहले से बीमार हैं एवं सीढ़ियों का इस्तेमाल उन्हें भारी पड़ रहा है। नौगावा थाना क्षेत्र के माचिया गबास में गुरुवार को जहरीली दवा से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी पवन सैनी नौगावा कस्बे में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। गुरुवार शाम को वह अपने खेत में फसल पर दवा छिड़ककर घर लौटा था। खाना खाते समय अचानक उसे उल्टियां होने लगी। परिजन पवन को अचेत अवस्था में अलवर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर राजकीय अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने देर रात दम तोड़ दिया। मृतक के बड़े भाई हुकमचंद ने बताया कि पवन अविवाहित था और वह 5 भाइयों में सबसे छोटा था। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है।
कॉमन नाम है जी, ये दवाई छिमक रहा है जी, ये इसकी दवाई छिमक रहा है जी। इसके जब जा दवाई चली गई जी, इसके बाद मिलती आनी चालू होगी जी। कहाँ लेके आए? इसको हॉस्पिटल में लाए सोलंकी वाले ने हाँ भेज दिए जी। अच्छा, क्या उम्र है इसकी? इसकी उम्र 22 साल है जी। कौन सा गांव है? गांव नौगांव माचानबास है जी। अलवर के शहर महल क्षेत्र में गुणी के कुएं पर एक घर में चोरी हो गई। यहां के निवासी एडवोकेट रुपेश कुमार सेन के घर से अज्ञात शातिर एसी के तांबे की वायर और केबल काट कर ले गए। हैरत की बात यह है कि उस समय एसी चल रहा था और इसी दौरान चोरों ने तांबे की वायर काट ली। जब एसी बंद हुआ तो एडवोकेट ने बाहर आकर देखा, तब जाकर चोरी का पता लगा। रुपेश सेन के अनुसार यहां समाज कल्याण का पुराना ऑफिस चोरों और नशाखोरों का अड्डा बना हुआ है। लाल चौक की तरफ एक छोटे दरवाजे से चोर यहां आते हैं। ऐसे में लोगों ने गेट लगाकर इस रास्ते को बंद करने की मांग उठाई है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महल चौक शाखा से भी कई एसी के वायर और तांबे की केबल काटने की घटना हो चुकी है। इसके अलावा मंदिर से भी पूजा का सामान और घड़ियाल आदि चोरी हो चुके हैं। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कतरनिया घाट का दौरा किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस स्थान को सराहा। साथ ही बताया कि यहां बाघ, हाथी और डॉल्फिन मौजूद हैं एवं इन सभी से जुड़े प्रोजेक्ट उनके मंत्रालय द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही यह प्रोजेक्ट घड़ियाल भी शुरू किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग में प्रजातियों के संरक्षण को लेकर निर्देश दिए थे। उन्होंने यह भी कहा है कि कतरनिया घाट प्रकृति की अद्भुत क्षमता को संजोए हुए है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी इसे लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही इसकी एक कार्य योजना लागू होगी। इतनी सुंदर जगह है। मैं तो खूब वन मंत्री के नाते देश भर में घूमता हूँ, दुनिया में भी घूमता हूँ। बहुत बेहतरीन सुंदर जगह यहाँ पर है। और हम प्रोजेक्ट टाइगर चलाते हैं तो टाइगर यहाँ पे है, हम प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाते हैं तो एलिफेंट यहाँ पर है, हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाते हैं तो डॉल्फिन यहाँ पर है। प्योरेस्ट वाटर है। और आज हमारी डॉल्फिन की साइटिंग भी हुई। और उसके बाद अब हम लोगों ने प्रोजेक्ट घड़ियाल भी शुरू किया है। मुझे खुशी है कि बीच में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, जो उनकी हैचिंग वगैरह के लिए जो सैंड के जगह बनती थी उसके कारण समस्या है। मैं देखी सारी जाकर के। और घड़ियाल हमने यहाँ पर छोड़े भी हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो 7वीं नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग ली थी, उसमें ये जो यूनिक स्पीशीज के जो कंजर्वेशन प्रोग्राम हमको दिए हैं, उन्हीं के निर्देश पे हमने डॉल्फिन का एस्टिमेशन भी पूरा किया। और डॉल्फिन मित्र के अभियान को भी हम चलाना चाहते हैं। आज हमने घड़ियाल को छोड़ा है, अभी हम प्रोजेक्ट घड़ियाल को भी शुरू करने वाले हैं। ये उसका प्रारंभिक है। तो मुझे लगा कि कतरनिया घाट तो वास्तव में प्रकृति की इस अद्भुत क्षमता को लिए हुए है। सर, मेरा ये मानना है कि यहाँ पर स्थानीय समुदाय, स्थानीय जनजातियों की सहभागिता को भी सुनिश्चित करना चाहिए। मैंने सब अधिकारियों को निर्देश दिए कि हमारी कल की बैठक में जो विषय निकले हैं उसको वो हमें एक पॉइंट बना कर दें। उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास साथ भी हम बैठेंगे। और जो हमारा ग्राउंड विजिट और रिपोर्ट हुई है, क्योंकि ये तो डबल इंजन की हमारी सरकार है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर, और योगी जी के मन में भी बहुत अच्छा प्रकृति के प्रति एक प्रेम का भाव रहता है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी हम इन विषयों को साझा करेंगे। अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में अलवर सांसद खेल उत्सव के द्वितीय चरण के तहत समर कैंप का समापन हो गया है। वी शक्ति ट्रस्ट द्वारा चिकानी स्थित LIT कॉलेज कैंपस में हुए समारोह में वरिष्ठ न्यूज एंकर शोभना यादव भी पहुंची। उन्होंने बालिकाओं से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव युवाओं के लिए खेलकूद की दुनिया में एक वरदान साबित होगा। इस अवसर पर वी शक्ति ट्रस्ट की फाउंडर प्रज्ञा यादव सहित ट्रस्ट के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। वीर हड़मल जी रायका गौरव दिवस पर 22 जून को विशाल रैली का आयोजन होगा। अलवर से रहबारी समाज और रायका समाज द्वारा यह दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा।
रायका समाज की ओर से पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी गई। इस अवसर पर भव्य रैली का आयोजन होगा। इसमें रायका और रेबारी समाज के करीब 10,000 लोग भाग लेंगे। रैली में 15 ऊंट और 20 घोड़ी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। रैली की शुरुआत 22 जून की सुबह होटल स्वरूप विलास पैलेस से की जाएगी। सेवा समिति अलवर के तत्वाधान में हमारे जो समाज है रेबारी रायका देवासी, जो एक ही नाम से पहचाना जाता है, उसके सानिध्य में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे समाज की पारंपरिक वेशभूषा में हमारे समाज के अलवर जिले के 35 से 40 गांवों के लोग, भरतपुर के, जयपुर, दौसा और हरियाणा, पंजाब से, यानी कि हजारों की संख्या में समाज बंधु इस भव्य कार्यक्रम को, जो कि एक ऐतिहासिक हमारे एक समाज के वीर पुरुष है श्री हड़मल जी, और साथ में जो ऊँट दिवस है, ऊँट बचाओ सरकार का अभियान चल रहा है, ऊँट दिवस और रायका हड़मल जी रायका के जन्म दिवस के अवसर पर ये एक भव्य आयोजन हमारे समाज के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें हमारे समाज के सभी बंधु होटल स्वरूप विलास में एकत्रित होकर के रैली के रूप में, उस रैली में जिसमें 11 ऊँट, घोड़ी और उनके माध्यम से हम एक संदेश देंगे पशुपालन का। उस रैली के माध्यम से हम शहर के विभिन्न चौराहे से होते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को, जो हमारे समाज की एक प्रमुख मांग है और सबसे बड़ी कमी है, जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में, हमारे समाज को आगे बढ़ने में अवरोधक बनी हुई है, छात्रावास जिसको कहते हैं, उसके लिए हम मांग के लिए हम उनको ज्ञापन देंगे। और ऊँट बचाओ की तर्ज पर भी हमारा समाज काम कर रहा है। इस 22 जून को इसीलिए सरकार ने ऊँट दिवस घोषित किया है, क्योंकि ये जो हड़मल जी रायका है वो पहले इतिहास पुरुष हैं और वो ऊँट लेकर के आए थे बाहर से, मतलब भारत में जब ऊँट पहली बार आए थे तो उनको श्री हड़मल जी रायका, जो हमारे समाज के आराध्य हैं, हमारे समाज के इतिहास पुरुष हैं, वही लेकर के आए थे और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन समाज के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। गाँव में जो है ऊँट समाप्त होते जा रहे हैं, जी क्या कहना चाहिए? ऊँटों की घटती जो संख्या है उसका मुख्य कारण है कि इनमें आय का स्रोत नहीं रहा, और आय के स्रोत के मुख्य कारण है कि सरकार ने सबसे पहले तो जंगल बंद कर दिए। जब उनको, ये छोटे जानवर तो है नहीं घर में खूंटे पे बांध के चरा लेंगे, बड़ा जानवर है, जंगल चाहिए, इसको घूमने के लिए जगह चाहिए। सरकार ने जंगलों पे जैसी जैसी पाबंदी लगाई है, ऊँटों की संख्या घटी है, क्योंकि जंगल जब नहीं है, घर का चारा ये खाते नहीं है, तो लोगों के पास वो सुविधा नहीं है जो इनको पाल सके, इसके लिए इनकी संख्या में कमी आ रही है। दूसरा जो है, इनके जो नर पशु है उनकी बिक्री पे सरकार ने रोक लगा दी। नर पशु एक टोले में एक ही काम आता है, और जब ऊँटनियाँ ब्याती है तो बहुत सारे नर पशु पैदा करती है। अब वो नर पशु एक से अधिक संख्या में हो जाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से विद्रोह पैदा करते हैं, और वो जो ऊँटनियाँ हैं उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं। सरकार ने उस पर रोक लगा दी है, बाहर उसको बेचा नहीं जाता। इसके चक्कर में पशु की कीमत कम हुई है, ऊँटनी की कीमत कम हुई है, ऊँट की कीमत कम हुई है। ये भी मुख्य कारण रहा, क्योंकि जब आदमी को इनकम नहीं होगी, उसके परिवार का गुजारा नहीं होगा, तो उस पशु को कैसे पालेगा? ये घटती संख्या का मुख्य कारण। दूसरा, सरकार जो योजनाएं चला रही है, सरकार जो सब्सिडियां चला रही है, वो एक ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत है। यानी कि जो संख्या अपनी सरकार उनको दे रही है प्रोत्साहन राशि, वो साल में एक बार दे रही है, एक बार दे रही है। प्लस उनके जो दूध है, आप अभी जयपुर में आप अगर पता करें तो हमारे समाज के करीब करीब 20 से 25 लोग जो कैमल मिल्क बेचते हैं, ये इतनी बीमारियों में काम आता है, बहुत सारी बीमारियों में जो रोजाना लोग लेते हैं, डॉक्टर उनको सलाह देते हैं। जब वो दूध वो ढूंढ के ला रहे हैं, तो क्यों ना सरकार इसका इंतजाम करें, सरकार इसको खरीद की प्रक्रिया निर्धारित करें। इनको ज़्यादा नहीं तो राजस्थान में 4-5 जगह जहाँ संख्या में ज़्यादा ऊँट है, वहाँ सब सेंटर स्थापित करें, उनके माध्यम से खरीद करें, जिससे लोगों को भी थोड़ा सस्ती दर पर उपलब्ध और बढ़िया हो। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी शनिवार को अश्विनी नक्षत्र में मनाई जाएगी। पंडित जगदत्त शर्मा के अनुसार इस एकादशी पर अश्विन नक्षत्र का विशेष शुभ संयोग भी बन रहा है। इस दिन भगवान विष्णु के पंचामृत से अभिषेक के साथ ही श्रद्धालु कथा सुनेंगे और व्रत करेंगे। वहीं आगामी 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली योगिनी एकादशी कल 21 जून शनिवार को अश्विनी नक्षत्र में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। यह एकादशी तिथि 21 जून को प्रातःकाल 7:20 पर प्रारंभ होगी, जिसका समापन 22 जून को प्रातःकाल 4:28 तक यह एकादशी तिथि रहेगी। इस एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र का विशेष शुभ संयोग काफी समय बाद बन रहा है। इस अश्विनी नक्षत्र पर भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करने से, भगवान विष्णु की परिक्रमा करने से, एकादशी की कथा सुनने और एकादशी का व्रत करने से सुख समृद्धि बढ़ती है,
वह धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रोक्त इस एकादशी पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करने व एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण की कथानुसार इस एकादशी की कथा में हेमवती और पुलस्त्य मुनि के संवाद की कथा का विशेष उल्लेख किया गया है। इसलिए आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में माने जाने वाली योगिनी एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस एकादशी के 15 दिन बाद आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में 6 जुलाई को देवशनि एकादशी मनाई जाएगी। 21 जून को देश भर के साथ अलवर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनेगा। यहाँ सुबह 7 बजे से 8 बजे तक इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। इसी दौरान 6:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी बाग, बायोडायवर्सिटी पार्क, मूसी महारानी छतरी एवं सरिस्का क्षेत्र में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। उधर पतंजलि योग संस्थान द्वारा जन जागरण के लिए काला कुआं क्षेत्र में प्रभात रैली निकाली गई। ब्रजमोहन पाठक के नेतृत्व में आयोजन हुआ। उधर RDNC मित्तल फाउंडेशन द्वारा मित्तल हॉस्पिटल में लगातार योगाचार्यों का योगाभ्यास जारी है। इसके अलावा गांधी स्वास्थ्य सदन समिति, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय योग संस्थान एवं कल्पतरु योग संस्थान पर भी योग दिवस मनाया जाएगा। और वहीं NEB थाने स्थित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र स्पेक्ट्रा संस्था की ओर से योगा समावेश गतिविधि का आयोजन किया गया। शुक्रवार को श्री राम नगर कॉलोनी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान बालिकाओं को योग के महत्व सहित शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लाभों के बारे में बताया गया। इसके अलावा साइबर अपराधों की रोकथाम संबंधी जानकारी से अवगत कराया गया। योग सप्ताह के तहत दाऊदपुर, बेड़ी वाला कुआं, आंगनबाड़ी और सुभाष नगर आदि जगहों पर भी कार्यक्रम किए जा चुके हैं। यह प्रशिक्षण कानूनी सलाहकार साक्षी बावलिया और सामाजिक सलाहकार रजनी वर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर रूप किशोर मेहरा की नियुक्ति हुई है। प्रांतीय अध्यक्ष हेमंत मीणा ने GD कॉलेज के सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी मेहरा को इस पद पर नियुक्त किया है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर कर्मचारी नेता प्रेम सिंह मीणा, रामसाय जाटव, कैलाश मेहरा और अशोक मेहरा ने उनका साफा पहनाकर स्वागत किया। बारिश का मौसम शुरू होने के बावजूद शहर में पेयजल समस्या कायम है। शुक्रवार को पानी की समस्या से परेशान वार्ड 35 स्थित सोनावा डूंगरी के लोग मनुमार्ग से जलदाय कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि करीब 35 घरों में पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई एकदम ठप है। स्थानीय लोगों को स्वयं के खर्चे पर पानी का टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में सोनावा डूंगरी के ऊपर बनी पानी की टंकी से पेयजल सप्लाई होती है, लेकिन यह पुरानी लाइन कई जगह से चौक हो गई है और कुछ लोगों ने अवैध कनेक्शन भी कर रखे हैं। उधर जलदाय दफ्तर पहुंचे लोगों को अधिकारियों ने शीघ्र ही नई पाइपलाइन डलवाने का आश्वासन दिया है। मतलब पानी नहीं आ रहा, 15 दिन से तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। बाकी तो साल 1.5 साल हुए पानी के लिए ऐसे परेशान हो रहे हैं। अब अधिकारी लोग तो ये कह रहे हैं कि नई लाइन लाएंगे, नई लाइन। कौन सी टंकी से आता है? ऊपर टंकी है, वही सोनावा की दूसरी ऊपर। कैसे काम चला रहे हैं? टैंकर गिरवा रहे हैं, 350 का एक आता है, महीना में 5 टैंकर डलवा रहे हैं। सर हम सोनावा की डूंगरी से हैं, वार्ड नंबर 35 से। पानी की समस्या तो कह रहे सर 1.5 साल से बनी हुई है, लेकिन क्या 30-35 घर है जिनमें अभी बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। ऊपर भी है, अवैध कनेक्शन भी हो रहे हैं, कुछ कट गए, कुछ अभी काफी मतलब 50% कट गए हैं, 50% अभी सर बाकी है। अब हम तो यही निवेदन करने आए हैं यहाँ पे अधिकारियों से, अब या तो नई लाइन डालें या फिर अवैध कनेक्शन है उनपे अपने हिसाब से कार्रवाई की जाए। क्या काम चला रहे? सर पानी काम क्या चला रहे सर, टाइम पास कर रहे हैं। सारा मजदूर वर्ग है, सुबह कमाने जाते हैं, अब वो काम करने जाएंगे छुट्टी करके। अब हमारे पास में अभी यहाँ पे वो आदमी भी कम आए, अधिकारी सोचते होंगे यार भीड़ नहीं आई। दूर दराज से आप कभी आओ, स्थिति देखाओ, मंदिर पे लगा रखा है वाटर कूलर वगैरह, कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है। अब हम जैसे तो मंगवा लेते हैं, चलो मजदूर वर्ग है, घर में पहुंचा झाड़ू का काम करती हैं, वो जाती हैं, वो वाटर कूलर से धीरे धीरे भर के 15-15, 20-20 मिनट में एक कैंपर बाल्टी भर पाते हैं। ऐसे पानी की व्यवस्था खराब हो रही है। अजमेर में राज्य सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अलवर के 4 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव रामफल सैनी ने बताया कि संदीप चौधरी ने 110 मीटर दौड़ में स्वर्ण
और साहिल खान ने 800 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। वहीं कचनार चौधरी ने गोला फेंक में स्वर्ण और वंशिका शेखावत ने रजत पदक हासिल किया। इन्हें पदाधिकारी भगवान दास, बाला प्रसाद सैनी, विक्रम शर्मा, वेद प्रकाश, नेम सिंह यादव और खेलो इंडिया के कोच सुरेंद्र सिंह ने बधाई दी है। साथ ही हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा रैली निकाली गई। अलवर के नगली सर्किल से आरंभ यह रैली ओसवाल स्कूल पहुंची, जहां सेमिनार और ड्राइंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। जिला समन्वयक राजेश मुखीजा ने बताया कि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर के उप निदेशक राजेश गर्ग के निर्देशन में यह कार्यक्रम किया गया। इसके जरिए पर्यावरण एवं जल संरक्षण सहित प्लास्टिक से पृथ्वी को बचाने को लेकर जागरूक बनाया गया है। उधर सेमिनार में सेवानिवृत्त सहायक निदेशक कृष्णलाल, ओसवाल विद्यालय निदेशक विनोद शर्मा, प्रधानाचार्य मोना दुबे और शिक्षाविद राजेश मुखीजा ने अपने विचार रखे। साथ ही पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने के लिए जागरूक किया। इसके अलावा शिक्षक ललित कुमार और यशप्रीत सिंह के निर्देशन में ड्राइंग प्रतियोगिता भी संपन्न हुई। उधर श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार दिए गए। विशेष वार्ताकार के रूप में उपनिदेशक राजेश गर्ग ने उद्बोधन दिया। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। वहीं इस मौके पर अलवर निवासी गायिका राजा कुमारी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्हें बचपन से ही संगीत का शौक रहा है। राजा कुमारी अनेक पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। संगीत के पहले गुरु उनके पिता हरि सिंह हैं और उन्होंने चिन्मय पाराशर से भी शिक्षा हासिल की है। साथ ही इंडियन आइडल में भी शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने खुद के गाने भी रिलीज किए हैं, जिनमें रब्बा ढोलना और राखी का प्यार शामिल है। राजा कुमारी का कहना है कि संगीत से हमारा शरीर स्वस्थ रहने के साथ ही दिमाग का संतुलन भी बना रहता है। इसके अलावा स्वर से परमेश्वर तक रुझान होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजा कुमारी अलवर शहर की रहने वाली हूँ और आप सभी को संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी के आशीर्वाद से, प्यार से मैंने इंडियन आइडल में भी अपना नाम रोशन करके आई हूँ, वहाँ भी होकर आई हूँ। अनेकों पुरस्कार जीते हैं और अनेकों बार टीवीओं पर भी इंटरव्यू हुए हैं, अच्छी अच्छी जगह पुरस्कार भी मिले हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके हम संगीत को सुने, संगीत को सीखें, जिससे हमारा दिमाग संतुलन में बना रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम निरोगी रहें। और ये संगीत हमें परमात्मा से मिलवाता है। तो आप संगीत को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और संगीत की शिक्षा दें, क्योंकि संगीत से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में और कोई शिक्षा नहीं है शायद, क्योंकि संगीत बहुत ही अच्छी चीज़ है। अलवर के परिवहन नगर स्थित मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी की ओर से उपाध्याय विज्ञानंद मुनि राज को सत्संग मंगल प्रवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर उन्हें श्रीफल भेंट किया गया। मंदिर कमेटी के महामंत्री नरेंद्र जैन ने बताया कि अशोक जैन अगोनिस के नेतृत्व में श्रीफल भेंट किया गया। वहीं उपाध्याय विज्ञानंद महाराज ने मंदिर में प्रवेश के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसकी तिथि जल्द ही तय की जाएगी। वहीं इस अवसर पर संजय जैन, मौजीराम, सुबोध अंबिया, अशोक जैन, राकेश जैन, राहुल जैन, सुभाष जैन, गोपाल जैन, सत्येंद्र और अजीत जैन आदि मौजूद रहे। भर्तरी धाम में मेघवाल विकास समिति के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष जगदीश खारेड़ा का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मेघवाल विकास समिति थानागाजी ब्लॉक ने उनका सम्मान किया। यहां बलाई मेघवाल समाज धर्मशाला में यह समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष खारेड़ा सहित शीशराम कन्नौजिया, निहाल सिंह छितरमल गोठवाल और लक्ष्मण सिंह का अभिनंदन हुआ। साथ ही रतननाथ महाराज सहित सक्रिय कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया गया। उधर जिलाध्यक्ष ने अपने संबोधन में समाज को एकजुट रहने एवं सामाजिक बुराइयों को छोड़ने का आह्वान किया, जबकि समारोह का संचालन लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया। जिला राज मिस्त्री मजदूर यूनियन की एक बैठक धीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने पर विचार किया गया। साथ ही श्रम विभाग एवं सरकार के विरोध में संघर्ष का फैसला हुआ, जिससे भवन निर्माण मजदूरों को उनका वाजिब हक मिल सके। उधर 25 जून को संयुक्त रैली भी की जाएगी। बैठक में हरिओम छुक, भोलाराम शर्मा, मनमोहन सैनी, किशन चंद, सुनीता देवी, कृष्णा, रामदुलारी और लक्ष्मी नारायण आदि उपस्थित रहे। हमारे इस कार्यालय में
अरवल जिला राज्य मुस्लिम यूनियन एटक की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और बैठक इस मुद्दे पर हो रही है कि जो पंजीकृत श्रमिकों के लिए, भवन निर्माण श्रमिकों के लिए जो योजनाएं सरकार लागू कर रखी थी, कल्याणकारी योजनाएं, उनमें से कुछ योजनाएं सरकार ने स्वतः बंद कर दी। जैसे शुभ शक्ति योजना है, जो बच्चियों की विवाह सहायता थी, बच्चियों को पढ़ाने उसके था, उसमें उनको 55,000 रुपये मिलते थे, वो सरकार ने बिल्कुल बंद कर दी। तो उसका हमने हमेशा विरोध किया और आज भी हम ये इस बैठक में भी इस चीज़ का निर्णय ले रहे हैं। दूसरी बात है, जो हमको छात्रवृत्ति मिलती है उन साथियों को, वो उनके 2 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो विभाग है, हमारा श्रम विभाग है, उसमें जो हमारे आवेदन लगते हैं वो अधिकांशतः उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और रिजेक्ट करने के बाद अपील की जाती है, तो जयपुर से फिर वहाँ से कोई मैसेज आता है। क्योंकि हमारा जो पंजीकृत श्रमिक है भवन निर्माण का, वो अशिक्षित है ज़्यादातर, वो उस मैसेज को पढ़ नहीं पाते, वो समय पर पहुँच नहीं पाते, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ सरकार को कल्याणकारी योजनाएं जो हमारे श्रमिकों के लिए, पंजीकृत श्रमिकों के लिए दी हुई हैं, चाहे छात्रवृत्ति की हो, चाहे टूल किट की हो, चाहे मृत्यु सहायता हो, चाहे प्रसूति सहायता हो, और ये तमाम सहायताएं जो हमको दी जाती हैं, उसमें हमारे यहाँ के जो श्रम विभाग है उसका निदान करना चाहिए, जो पेंडेंसी है उसको ख़त्म करना चाहिए, और ये रिजेक्ट करने वाली जो बात है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। क्योंकि हमारे श्रमिक वो कार्यालय उनको बुलाता है, जब कार्यालय बुलाता है तो जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं वो देने को तैयार है। तो ये तमाम चीज़ें हम आज ले रहे हैं। दूसरी बात जो आज सबसे बड़ी बात है वो इसलिए भी हो रही है कि 9 जुलाई को पूरा भारत बंद होने जा रहा है। जो 4 श्रम कोड सरकार ने बनाए हैं और पिछले हमारे जितने एक्ट थे उनको ख़त्म किया है और 4 कोड बनाए हैं, उसको वो लागू करना चाहती है, लेकिन वो हमारे श्रमिकों के हित में है नहीं। तो उसकी लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन कर रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है।
बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ौद में हुई नकबजनी के मामले में पारदी गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 26 मई की देर रात यशवंत सैनी के मकान में घुसकर 6 लाख रुपए नगद सहित सोने चांदी के जेवरात की चोरी हुई थी। सघन जांच के बाद पुलिस ने सोहाना हरियाणा के गौरव बावरिया और गुरुग्राम क्षेत्र के जय भगवान मेघवाल को पकड़ लिया है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है। मामला 26/27/2025 की रात्रि बड़ौद में नकबजनी हुई थी, जिसमें यशवंत सैनी ने रिपोर्ट दी थी। इसके संबंध में थाने स्तर पर व जिला स्तर पर पुलिस टीम गठित की थी, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरों की इनकी मदद से आरोपियों की पहचान की है और 2 आरोपी गौरव बावरिया, उत्तम नगर रेवाड़ी व इसमें एक दूसरा आरोपी है जय भगवान उर्फ बिट्टू, उत्तर जैना उर्फ जैननाथ, नंद किशोर निवासी है गुड़गांव। इसमें सामान्य बरामद हुआ, गाड़ी जब्त की। बहादुरपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य मेहताब सिंह चौधरी के निर्देशन में वाटर रिचार्ज को लेकर उल्लेखनीय कार्य सामने आए हैं। इस विशाल कैंपस का पानी एक सूखे कुएं में डालकर वाटर रिचार्ज किया जाता है। ऐसे में बरसात के दिनों में पूरे परिसर का हजारों लीटर पानी कुएं में वापस चला जाता है। साथ ही इसमें पाइप फिटिंग करवाई गई है। पूर्व में बारिश के दिनों में कैंपस में पानी भरा रहता था, लेकिन अब वह वाटर रिचार्ज के रूप में जमीन में वापस चला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नीमूचाना मंडल स्थित सम्मुख दास आश्रम कराना में आयोजन हुआ। मंडल अध्यक्ष कांता सत्येंद्र शर्मा की अध्यक्षता में यह योग कार्यक्रम संपन्न हुआ। वक्ताओं ने कहा कि योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्राचीन परंपरा का वैश्विक उत्सव है। इस कार्यक्रम में संतोष जयचंद सैनी, संगम विजय गोठवाल, दयाराम गुर्जर, रविकांत शर्मा, कैप्टन किशन सिंह और कैप्टन प्रकाश गुर्जर आदि मौजूद रहे। नारायणपुर नगर पालिका प्रांगण में भाजपा कार्यकर्ताओं और मंडल अध्यक्ष संदीप सैनी की अध्यक्षता में योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर योगाभ्यास करवाया गया। लोगों ने इसके प्रति अपना रुझान दिखाया। इस दौरान योगाचार्य देवेंद्र शेखावत और मनोहर नायक, मंडल प्रतिनिधि भवानी वैद्य, महेश योगी, रमेश गुप्ता, नारायण गोयल, लक्ष्मण दर्जी, तिलक सिंह और किरोड़ी सैनी आदि मौजूद रहे। और अब बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को होंगे। इससे पहले विभिन्न आयुष केंद्रों पर अभ्यास किया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के योग एवं प्राणायाम करवाए गए। वहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम शनिवार को सुबह 6 बजे आरंभ होंगे, जो 2 घंटे तक चलेंगे। नोडल प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र यादव ने यह जानकारी प्रदान की। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के हरिपुरा में एक युवक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी अभी तक लड़की की बरामदगी नहीं हो पाई है। ऐसे में गांव के लोगों ने पुलिस अनुसंधान अधिकारी से मुलाकात की। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को अवगत करवाया जाएगा। उधर अनुसंधान अधिकारी के अनुसार आरोपी की तलाश सघनता से जारी है। साथ ही लड़की को जल्द बरामद कर लिया जाएगा। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सभी गांवों में इंद्रदेव की मेहरबानी से जोरदार बारिश हुई है। ऐसे में अब खरीफ की फसल की बुआई हो सकेगी। उधर इसे लेकर विभिन्न गांवों में स्थित भैरूजी महाराज एवं भोमिया महाराज के स्थलों पर पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। पुनखर गांव स्थित भोमिया महाराज के मंदिर में श्रद्धालु ने पूजन के साथ ही भोग लगाया। भक्त सतीश कुमार चौधरी और धारा सिंह चौधरी ने बताया कि बारिश होने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा भोमिया महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। मालाखेड़ा के जमालपुर में उपखंड अधिकारी ने रात्रि चौपाल लगाई। इस दौरान ग्रामीणों ने रियासतकालीन शमशान घाट के लिए रिकॉर्ड में रास्ता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उधर मिर्जापुर गांव के आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर शिकायत सामने आई। वहीं जल जीवन मिशन के तहत ट्यूबवेल की मोटर को दुरुस्त करवाने पर भी लोगों ने जोर दिया। उधर एसडीएम नवजोत कांवरिया ने बताया कि समस्याओं के निपटारे के निर्देश दिए गए हैं। सरपंच कुष्मा चौधरी ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। और अब बात अकबरपुर की, जहां ग्राम पंचायत भवन पर शुक्रवार को सरपंच सुनीता पटेल की अध्यक्षता में एक ग्राम सभा का आयोजन हुआ। ग्राम सभा के दौरान वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत शपथ भी ली गई।
वहीं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत 2 वर्षों में स्वीकृत कार्यों की सूचना पर चर्चा हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों एवं समस्याओं से अवगत करवाया। राज्य सरकार और पंचायत राज विभाग के आदेश के अनुसार 20 जून की ग्राम सभा रखी गई है, जिसमें कल होने वाले योगा दिवस के बारे में लोगों को जागरूक करना और वार्षिक प्रतिवेदन इसमें ग्राम सभा में पढ़ के सुनाना, इसके 2 प्रमुख मुद्दे हैं। और भी कोई मुद्दा गाँववासियों का हो तो वो भी इसमें रख सकते हैं। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ल्यूपिन फाउंडेशन द्वारा एनसीडी कैंप आयोजित किया गया। इस दौरान मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। फाउंडेशन के प्रतिनिधि 7 ब्लॉक में काम कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे कर संभावित मरीजों को चिन्हित किया जाता है। इसके बाद उन्हें आगे रेफर कर इलाज और दवाओं का इंतजाम होता है। उधर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीन बंधु पालीवाल ने बताया कि एनसीडी कैंप में कुल 33 मरीजों की जांच हुई, जिसमें गंभीर रोगियों को रेफर किया गया है। मैं दीनबंधु पालीवाल हूँ और लुपिन फाउंडेशन से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हूँ। ये एरिया है जो अकबरपुर ब्लॉक उमरेन के अंदर आता है। ये हमने नया लिया है। इससे पहले हम 7 ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं एनसीडी के ऊपर। राजस्थान सरकार के साथ में हमारा टाई अप है और उसी के थ्रू हम सीएमएचओ के साथ में मिल करके यहाँ पर कैंप लगाते हैं एनसीडी के जिस बीमारियों को। इसके लिए हम लोग हर गांव के अंदर जो सेक्टर एरिया है हमारा, उसमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराते हैं, सर्वे कराते हैं और उसके बाद में जो 30 साल से अबाव के संभावित एनसीडी पेशेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करके और उनको यहाँ पर रेफ़र करते हैं कैंप के लिए। मंथ में हम हर पीएचसी के ऊपर 2 बार कैंप लगाते हैं और पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज जैसे लैब, एक्सरे और ईसीजी मशीन की, स्पायरोमेट्री और मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। रामगढ़ में 22 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका चेयरमैन शकुंतला बलिराम सैनी के गोदाम पर यह कैंप लगेगा। अनन्या कृष्ण सैनी के जन्म दिवस को रक्तदान के जरिए सार्थक बनाया जाएगा। समाज सेवी कृष्ण सैनी ने बताया कि रक्तवीरों को खाटू श्याम भगवान की तस्वीर सहित वाटर बॉटल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं कृष्ण सैनी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बेटी अनन्या कृष्ण सैनी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा हूं। प्यारे साथियों, आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से ये स्वैच्छिक रक्तदान हर वर्ष लगाया जाता है। आप सभी से स्नेहपूर्वक निवेदन है 22 जून को बलिराम सैनी चेयरमैन रामगढ़ के केले गोदाम पर पहुंचकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर रक्त का दान करें, किसी का जीवन बचाए। जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ महाराज का मेला राजगढ़ कस्बे के गंगाबाग में 27 जून से भरेगा। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गंगाबाग मेला स्थल पर नगर पालिका प्रशासन की ओर से दुकानों के लिए पार्किंग के साथ ही रोड बनाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। वहीं झूले, खिलौने बेचने वाले और अन्य विक्रेता भी पहुंच रहे हैं। उधर शुक्रवार को अस्थायी दुकान आवंटन की लॉटरी नगर पालिका के सभागार में निकाली गई। पालिका के प्रारूपकार विकास भारद्वाज ने बताया कि इस वर्ष मेला 27 जून से 4 जुलाई तक भरेगा। इसके लिए उपखंड अधिकारी की ओर से समीक्षा बैठक भी ली जा चुकी है। साथ ही अस्थायी दुकानों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जा रहा है। स्थानीय मेला श्री जगन्नाथ जी महाराज गंगाबाग में हर साल लगता है। इस साल यह मेला 26-27 तारीख से 26-27 जून से 4 जुलाई तक आयोजित किया जाना है, जिसकी सुचारू रूप से आयोजित कराने के लिए श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय की तरफ से 10/6/2025 को एक समीक्षा बैठक ली गई थी। उसी की पालना में, उसी में जो निर्देश दिए गए थे उन्हीं की पालना में आज दिनांक 20/6/2025 को नगर पालिका में सभी मेले के लिए जो अस्थायी दुकानें उनका आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाना है। मेला परिसर के अंदर सड़क की व्यवस्था, एक इस तरह का रास्ता हो जाए जिसमें आने जाने वालों को बारिश के मौसम में दिक्कत नहीं, उसकी व्यवस्था और दुकानों की मार्किंग वगैरह की जा रही है। नौगावा बहरीपुर सड़क मार्ग पर पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपरों के कारण गहरे गड्ढे हो गए हैं। बरसात के कारण ये गड्ढे पानी से भर चुके हैं और दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही इनसे भारी मात्रा में धूल मिट्टी होती रहती है। इससे क्षेत्र के दुकानदार भी बेहद परेशान हैं। उधर गड्ढे के कारण गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलट गई। भंभी का वास निवासी बलजीत गुर्जर ने बताया कि इसके चलते उसका लाखों का नुकसान हुआ है।
मैं अपनी फसल को अपने खुद के ट्रैक्टर में भरकर घर से भंबीवास से नौगांवा के लिए आ रहा था, तो रोड ख़राब होने की वजह से यहाँ पर अवैध डंपर चलते हैं, अवैध फुल ऊपर हाइट तक जाते हैं। इसके कारण रोड बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है, पानी का कोई निकास नहीं है और यहाँ पे पानी भी वैसे ही बह रहा है, आम जन पब्लिक भी परेशान हो रही है। उसके बाद में साहब मैं यहाँ से निकल गया था, निकलने के बाद यहाँ पर 5 फुट का गड्ढा, रोडों पे 5 फुट का गड्ढा हो रहा था और मैं यहाँ से निकल रहा था, अचानक आगे से बाइक आ गई और खड्डे में ट्रॉली का टायर फिसल गया। फिसलने के कारण ट्रॉली बदल गई। उसके बाद में यहाँ 5-7 लोग खड़े थे। उसके बाद में साहब वहाँ से क्या है, पब्लिक की निठ बची है और बच्चे छोटे बच्चे थे उनके साथ, वो निठ बचे हैं और मेरा लाखों का नुकसान हो गया। अब इसको हमारी तो ये मांग है कि हम इसको कैसे दिखाएं, या फिर हमारा ये जो नाज है ख़राब हुआ है, लाखों का नुकसान है, इसको सरकार देगी या डंपर वाले देंगे या फिर लीज मास्टर देगा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व शुक्रवार को खैरतल में योगाभ्यास किया गया। इसी क्रम में एक्सेस एकेडमी के विद्यार्थियों ने योगाभ्यास किया। इसके तहत सुबह 7 बजे योगासन एवं सूर्य नमस्कार किए गए। योगाचार्य हरिओम सैनी ने सभी विद्यार्थियों सहित स्टाफ सदस्यों को योगाभ्यास करवाया। वहीं इस कार्यक्रम में एक्सेस एकेडमी के निदेशक सुनील यादव, व्यवस्थापक रणवीर यादव, मंडल महामंत्री प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष तरुण दुलानी और डॉक्टर ओम प्रकाश मांधु आदि मौजूद रहे। उधर जयपुर विद्युत वितरण निगम खैरतल के कर्मचारियों ने भी योगाचार्य डॉक्टर हरिओम सैनी के निर्देशन में योगाभ्यास किया, साथ ही सूर्य नमस्कार भी किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि योग को अपने जीवन में आत्मसात करने पर मानसिक और शारीरिक मजबूती संभव है। खैरतल पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 12,750 रुपए की राशि जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि आनंद होटल के पास से दुकानों के ऊपर बने कमरे में सट्टेबाजी जारी थी। यहां कार्रवाई कर छात्रों को दबोचा गया। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। सामाजिक उत्थान के लिए समालखा में 22 जून को गुर्जर महापंचायत आयोजित की जा रही है। इसमें भिवाड़ी सहित उत्तर भारत के लगभग 10,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। महापंचायत में राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी सुनिश्चित करने की आवाज उठाई जाएगी। इसके अलावा सामाजिक बुराइयों की रोकथाम पर चिंतन होगा। उधर इसे लेकर भिवाड़ी में हुई बैठक में गुर्जर समन्वय समिति के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रूप सिंह सहित प्रधान घनश्याम तंवर, हंसराम सुल्तान, अमर भगत, तेजपाल नागर और महीपाल नागर आदि उपस्थित रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। साइबर ठगों के खिलाफ लामबंद ग्रामीणों ने 500 मोबाइल जब्त कर जलाए। रघुनाथ नगर जैसे ठगी के अड्डों पर चल रही मुहिम। शातिर युवाओं को कहा, नहीं सुधरे तो करेंगे पुलिस के हवाले। बंदर से बचकर भागते बालक की सागर में डूबने से गई जान। चमेली बाग का था निवासी। वाटर पार्क में बालक के डूबने का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। तड़प तड़प कर डूबा मासूम, लेकिन किसी ने नहीं ली सुध। और जिला अस्पताल में लिफ्ट ठप होने से मरीज भुगत रहे परेशानी। पीएमओ ने यूआईटी पर डाली जिम्मेदारी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।